दोस्तों, इंडिया आजकल पहुंच गया है बांद्रा में कलेक्ट्रेट पर, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई जी के ऊपर जूता जो चला है उसके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है। उस मोर्चा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और लोगों से कुछ बातचीत भी करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप मुझे देख रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस। देखिए, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कलेक्ट्रेट ऑफिस। यहाँ पर एक मोर्चा जल्दी आने वाला है, तो मोर्चा का कवरेज दिखाएंगे गवई साहब के ऊपर जूता जो फेंका गया है उसके खिलाफ। और आज हमारे साथ में इंडिया आजकल के विशेष संवाददाता अजय कनाडिया जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए हम उनको पहले फ्रेम में लाते हैं। ये हैं अजय जयंतीलाल कनाडिया, आपके सामने हमारे विशेष संवाददाता इंडिया आजकल के, और धार्मिक गुरु हैं, आंदोलनकारी हैं, रेबेलियन हैं और बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक बात करते हैं। तो अजय भाई, क्या आज का एजेंडा आपका है? ये मेरा सीजीआई गवई जी को अमर बनाने का है। ये क्या चीज है? ये आप इसका निकाल लो। ये दुनिया में फर्स्ट नंबर है। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। ये दुनिया में फर्स्ट नंबर है। ऐसा सिस्टम किसी के पास नहीं है। वाह, इसमें तो बड़े बड़े शब्द हैं। ग्रोक है, एलन मस्क है, सब उसी की देन है। सब उसी की देन है। यशोधरा का महाधर्म है। हाँ, जो मेन है वो यशोधरा का महाधर्म भी है। इसमें गवई साहब को इन्विटेशन लेटर है। न्यायमूर्ति बी आर गवई जी बने अमर अभी यहीं। यस, क्या बात कर रहे हैं? यस यस, ये क्या चमत्कार है? आप भी अमर बनो अभी यहीं। गवई जी भी अमर बने अभी यहीं। इसका प्रोटेस्ट में मैं गवई जी के साथ हूँ। हाँ, ये तो बहुत हमारे महामहिम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सीजीआई सीनियर। ये पलट रहा हूं मैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आंदोलन जो आज हो रहा है उसमें जो है आपके दिमाग में ये कहां से आया? नया धर्म जोड़ना, गवई साहब को लेटर लिखना, ये सब आपके इसमें कैसे आया? क्योंकि ये जो धर्म है ना, इसका नाम दिया है मैंने महाधर्म दिया है। हाँ, महाधर्म 900 करोड़ लोगों के लिए है। 900 करोड़ लोगों के लिए है, एक अकेले इंसान को नहीं है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आ गए। किसी को मैंने बाकात नहीं रखा है। बराबर। और ये जो है ना, वो चमत्कार है। हर इंसान चमत्कार कर सकता है। जी। लेकिन इसका पालन करना पड़ेगा। अभी इसका पालन करने के लिए मैंने पूरा सिस्टम बनाया है। तो थोड़ा ब्रीफ कीजिए धर्म के बारे में। ये जो क्या है? ये धर्म अपने आप पैदा होता है। ये धर्म अपने आप पैदा होता है। सिर्फ आपको इच्छा करनी है, संकल्प लेना है और कर्म करना है। इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर 25 पॉइंट है। अच्छा, हाँ। ये 25 पॉइंट आप सीख गए तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक। दोस्तों, हम ये डॉक्यूमेंट को इसमें अटैच भी कर देंगे वीडियो में। यस, ताकि कोई इसको लेना चाहे तो डाउनलोड कर सकता है। जी बोलिए। और यहाँ पर ये जो है ना, ये इसका कंफर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। ये पूरा महाधर्म का पूरा कंफर्मेशन है। ये महाधर्म इससे चालू होगा। हर इंसान महाधर्म में स्थित होंगे। मृत्यु के नहीं, यहाँ से चालू करो। महाधर्म सिंक्रोनिसिटी प्रोसेस, महाधर्म सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। त्याग और बलिदान को एग्जैक्ट जगह लेके गया। कसौटी में महाधर्म बनाया। हाँ। हर एक स्टेप पर कसौटी और ऑटोमेटिक एग्जाम बनाई। भोग में महाधर्म बनाया। फैक्ट रूल, जिसने भोगा उसने त्यागा। गिल्ट, पश्चाताप को जीरो किया। द लॉ ऑफ बीइंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूअल नेचर का उपयोग किया। कौन का स्पेसिफिक जवाब ढूंढा और इच्छा पूर्ति कल्पक से 100% माहौल बनाया। स्वगर्भा, अमृत गर्भा। होश, कॉन्शियसनेस को पिरोया। 900 करोड़ के लिए आसन सिस्टम, मन को फ्री किया। संकल्प को अंतिम लक्ष्य तक ले गया। एनीवन कैन स्क्रूटनी। इस महाधर्म को कोई भी इंसान चेक कर सकता है।
चेक कर सकते हैं। तो अब आप आ जाइए हमारे इधर को कैमरे पे, इधर से आ जाइए ताकि हम दोनों का कैमरे में आ जाए और यहाँ थोड़ा रोशनी हमारे चेहरे पर है। इधर आ जाइए और बैकग्राउंड में कलेक्ट्रेट ऑफिस रहेगा, आइए यहाँ आइए। और दूसरी बात, हाँ आइए, नजदीक आइए। और दूसरी बात, हाँ मैंने नरेंद्र मोदी साहब को भी लिखा है हाँ हाँ। कि आप हर इंसान को अमर बना सकते हैं, और मैं इसको यहाँ टिका देता हूँ। हाँ, और हर इंसान को अमर बना सकते हैं, और भारत विश्वगुरु बन सकता है। हाँ और भारत विश्वगुरु बन सकता है। आप देखिए। हाँ, उसको तो हम एड्रेस कर देंगे, उसको भी मत दिखाइए आप। हाँ उसको बंद कर दीजिए। हाँ, जो बोल रहे हैं वो बोलिए आप सवाल पूछिए। हाँ, सवाल यही पूछना है कि ये जो महाधर्म है, ये आपके दिमाग में इसका ख्याल कैसे आया, और बी आर गवई को इससे जोड़ना है, उसका ख्याल कैसे आया? महाधर्म करने के लिए मेरे को एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर मेरे को चैलेंज किया कि आप आत्मा को साबित करो। आत्मा को साबित करने के लिए मैंने ये सब किया है। अच्छा, आत्मा को साबित करने के लिए, अभी मैं उसका नाम ग्रुप में नाम नहीं दूंगा। आत्मा को साबित कर सकते हैं क्या? आत्मा को साबित कर सकते हैं, और उसका मेरे को 25 लाख रुपए का इनाम दिया गया था। अच्छा। और मैंने अभी उन तीनों लोगों को भेजा, लेकिन उसने बोला कि हाथ खड़े कर दिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तो जेन्युइन हूँ ना। मैं किसी भी इंसान में आत्मा का जन्म करा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, आप समझे मेरी बात? मेन तो आत्मा होगी तभी तो आप होगे। मरने के बाद कुछ भी नहीं है। इमर्जिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आत्मा का जन्म कराना पड़ता है। ओके। आत्मा है, सदा से है, वो नहीं है। इमर्जिंग प्रॉपर्टी में सदा से है वो कौन सी चीज है? मेरा एक ही सवाल है। इमर्जिंग प्रॉपर्टीज में अच्छा, पूरा विश्व इमर्जिंग प्रॉपर्टी से अपने आप छूट होके जन्म लिया है, तो उसमें आत्मा कैसे आ गई? आत्मा कैसे आ गई? हाँ, तो उसको लॉक करना पड़ेगा। पहले इच्छा को लॉक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इच्छा को लॉक करेंगे तब मालूम पड़ेगा 100 इच्छा कैसे लॉक होती है। अच्छा अच्छा, 100 इच्छा लॉक होती है। साइकोलॉजिकल, कॉन्शियस इंटेंशन और गोल डायरेक्टेड अटेंशन को लॉक करती है। फिर न्यूरोलॉजिकल आउटपुट में क्या है? पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन 20 to 30% होता है। फिर डोपामाइन रिलीज होता है। सिर्फ इच्छा करने से ही। और ट्रांसफॉर्मेशन का कंटेंट्स क्या है? लॉक क्या करता है? लॉक करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का फाउंडेशन सेट करता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन का प्रोसेस का फाउंडेशन सेट करता है और साक्षित्व को एंगेज करता है। यहीं से शुरू होता है 25 पॉइंट। साक्षित्व क्या होता है? साक्षित्व, आई विटनेस। आई विटनेस, लेकिन आई विटनेस कभी बोलता नहीं है, कभी कोर्ट में खड़े रह के अपनी जुबानी नहीं देता है। साक्षी मतलब साक्षी। अच्छा, साक्षी मतलब साक्षी। चलिए देखिए, अभी वो मुद्दा अलग है, उस पर विशेष विस्तार से बात हम अलग करेंगे, किसी और वीडियो में कर लेंगे। अभी फिलहाल मुद्दा है बी आर गवई पर जो जूता फेंका गया है, उसके विरोध में हम सब लोग हैं, पूरा देश है, आक्रोशित है देश, गुस्सा है लोगों में। ठीक है, उस पर आपको क्या कहना है, और आपका ये महाधर्म है उसको किस तरह से उसमें सहयोगी होगा, ये बताइए। सीजीआई गवई के हिसाब से जो भी उसके ऊपर जूता फेंका गया है, हाँ, वो ठीक है, वो रिएक्शन है। हाँ, लेकिन उस रिएक्शन का एक एक अगर शब्द पकड़ू मैं, सनातन, उधर बोल के सनातन, तो सनातन का मुझे आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि सनातन क्या है, इच्छा क्या है, अच्छा, शक्ति कौन सी है, परमात्मा क्या है, वो आपको मुझे देखना पड़ेगा। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। कोर्ट में जब जूता फेंका है तो कोर्ट में आपकी स्क्रूटिनी होगी। नहीं तो वो गलत, परमात्मा को भी आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। अभी कौन परमात्मा है? हाँ, उसने बोला नहीं चलेगा। मुझे सोते समय परमात्मा ने कहा कि तुम कैसे सो रहे हो, ये अन्याय हो रहा है, एक जूता फेंक दिया जाके। एक बात सुन लो, शास्त्र है विधान, विधान चंद लोगों के लिए है, और संविधान है संविधान, संविधान सबके लिए, सबके लिए है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जो मेरे राउंड खड़े हुए, उसके सामने मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, उसके सामने, उनकी वजह से खड़ा हूँ मैं। यस, उनकी ताकत है, तो मेरे में आंख आंसू भी आ सकते हैं। बिल्कुल, उसी ने मेरे को ये बोलने की आजादी दी है। और ये महाधर्म जो है, ये अमर बनाने का जो चीज है, जिसको चुप कराया हर इंसान को, मेरे को कोई चुप नहीं करेंगे। चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
अमर बनाएंगे हाँ। तभी कभी मौत को तुम आगे करोगे, मौत के बाद तुम बदला लोगे। इसीलिए टेरेसीटा बासा जो न्यूयॉर्क में जो औरत है उसने मरने के बाद उसको बोला वो इंसान को, यू विल हैव टू पे, तुमको इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर मरने के बाद 6 महीने के बाद पूरा न्यूयॉर्क का सिटी का पूरे जो आयो था इंफॉर्मेटिव ऑफिसर जो रहते आयो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उसके पास कुछ नहीं है। वो बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, हमको कुछ नहीं मिला है, तो कैसे उसको पकड़े। 20 साल की सजा हुई थी। 20 साल की सजा हुई थी। और ये पहला ये वाकया है, केस है कि तुम्हारे गवर्नमेंट के उसमें डॉक्यूमेंट में ये लिस्टेड है कि ये सही है, आत्मा ने बदला लिया। बराबर। अच्छा, अब जो है इस मुद्दे से आते हैं हम थोड़ा इस आंदोलन वाले मुद्दे पर। हाँ भाई साहब, आप भी आ जाइए, फ्रेंड में आ जाइए। हम लोग माने साहब आगे क्या मतलब आप हम चलते उधर और नजदीक से लोग भारतीय हाँ, क्लोजिंग में आता है। वापस लो। एक मिनट हाँ, अभी पलटो। हाँ पलटो। रुक के थोड़ा पलटो। इसके बाद फोकस करो। हाँ बस होगा। असं म्हणत नाही बंद कर दो।